हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैन मेरा। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है यार भाई। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। भारत ने अपने पार्लियामेंट में जैसे ही अखंड भारत का नक्शा लगाया, पाकिस्तान पड़ गए मिर्गी के दौरे। अखंड भारत का उसमें तो पाकिस्तान भी आता ही। अब वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, उसमें तो पाकिस्तान भी। फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान में इंडिया का अभी तक ऐसा है। हाँ तो भाई वही तो। और भारत यही बात करता है कि भाई एक दिन ये अखंड भारत जरूर बनेगा। आज जिसमें श्रीलंका हर मुल्क आता ही भाई वही तो वॉच करते हैं, ये का सीन निकल कर आ रहा है। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। बता दे, भारत ने यूएन में अपनी पकड़ को मजबूत किया है और भारत ने लगातार सुधारों को लेकर बात भी कही है। अब भारत का जादू यूएन में चला। अब तो ये जो नक्शा है अखंड भारत का, ये तो उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में भी लगाया है। जी हाँ। और CNN कहती है जी कि ये एक नक्शा जो है ये साउथ एशिया के अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। ये वक्त बदल चुका है। अगर ये पाकिस्तान पे बहुत मलबा आ जाएगा। पाकिस्तान ये कहे जी कि जूनागढ़ की जो रियासत है उसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया था 1947 में, तो हम जो है वो जूनागढ़ को अपनी रियासत में शामिल करेंगे, तो ये तो हम पे सैंक्शंस लगवा देंगे इंडिया। और ये जो हर वक्त मार धाड़, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, इल्जामात की सियासत अब फायदामंद नहीं होगी। पहले भी से कोई फायदा नहीं हुआ। मोदी साहब ने पाकिस्तान के बारे में भी एक बात की है, बड़ी तज़हीक अमेज अंदाज में उन्होंने बात की। आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है, इशारा जिस तरफ भी उन्होंने किया है। अगर ट्रेड खुलती है तो मोदी साहब तो कहेंगे ना कि आप भिखारी हैं, तो इसलिए हमने कहा थोड़ा सा आटा आपको सप्लाई कर दें। हम ये अपना पूरी दुनिया में स्टांस रखते हैं कि कश्मीर में बड़ा जुल्म हो गया, कश्मीर में बड़ा जुल्म हो गया। मुझे बताएं, ईरान कश्मीर के मामले में तो पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर उस तरीके से नहीं आ रहा। और ईरान के साथ ये भी खुलकर बात करनी चाहिए कि भाई हिंदुस्तान की अज़ाइम ठीक नहीं है। ये सिर्फ अखंड भारत ही नहीं है, ये आपके बॉर्डर पे आके बैठना चाहते हैं और ये तो आपकी अपनी पोर्ट यूज करना चाह रहे हैं, चाहे बाहर फॉर डूइंग व्हाटएवर दे आर डूइंग। पहले ही हमारा बुरा हाल है, ऊपर से आप ये सियासी शोबदाबाजियां और ये पॉलिटिकल लॉलीपॉप करके और मजीद इस कौम का को बर्बाद ना करें। ऑफिशियल लेवल पर ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि हम अखंड भारत की तरफ जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि जो ये इशारा अब योगी जी उनकी, हाँ बिल्कुल नाथ की तरफ। नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की जब बात आती है ना, तब पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन थोड़ी विपरीत हो जाती है। उनको डर लगने लगता है। पिछले दिनों जब हमने अपनी एक नई पार्लियामेंट बनाई और उसके अंदर अगर आप देखो तो हमने एक ऐसा मैप रखा था जो एक अखंड भारत को रिप्रेजेंट करता था। हमने उसमें ऐसा कभी नहीं कहा कि भाई हम जो है वो अखंड भारत बनाना चाहते हैं, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान सबको मिला लेंगे, बांग्लादेश सबको अपने साथ मिला लेंगे। हमने ऐसा कभी नहीं कहा। ये दरअसल मैप इसलिए दिखाया गया था कि भाई हम जो है ना, ये एक समय पर ये हुआ करता था। ना ही हमने ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने उसमें जो स्पीचेस दी थी उसमें ना कभी कहा है। अब हम अपनी जो पास्ट है, अपनी ग्लोरी है, उस पर भी प्राउड ना करें भाई साहब। मतलब हद हो गई। अब पाकिस्तान के अंदर ये चीज उठने लगी। मतलब ये आए दिन कुछ ना कुछ समय पर पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई एंकर ऐसी चीज ले आता है और जिसमें वो कहने के लिए मतलब ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि भाई देखिए इंडिया तो अखंड भारत की बात करता है। वो लाल टोपी जाहिद हामिद, वो तो हर 2-4 एपिसोड में एक बार कहता होगा कि भाई भारत के अंदर दरअसल अखंड भारत की ज्योत जली है। तो यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद जरूर करें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत की तारीफ की है। सितंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान भविष्य के सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और वो भी भारत की थीम पर। बता दे, भारत ने यूएन में अपनी पकड़ को मजबूत किया है और भारत ने लगातार सुधारों को लेकर बात भी कही है। अब भारत का जादू यूएन में चला। पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा नक्शा लगा दिया जाता है जिसमें कि 5-6 हमसाया ममालिक को उसमें शामिल कर रहे हैं और खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं जी कि ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सब जो हैं ये इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे। तो इस पे क्या पाकिस्तान के पास कोई इंटरनेशनल फोरम है वो कहे कि जी बांग्लादेश वहां पे जाके कहे, नेपाल वहां पे जाके कहे जनाब कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो थ्रेटेंड है, हम खतरे में हैं, हमें आप बचाएं। मेरे ख्याल में बिल्कुल। एक तो बैनुल अक़वामी कवानीन का हवाला दिया इन्होंने, दूसरा सफारती महाज पर भी आपको बिल्कुल एतराज करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर करना चाहिए। वो अलहदा बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी कोई ख़ास अब रेलेवेंस उस तरह नहीं रही कि वो कुछ कर सके,
लेकिन इन बैनुल अक़वामी कवानीन में बहरहाल वो एक रेपोजिटरी है उस सारी कवानीन की, तो डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट तो बहरहाल बनती है और मेरे ख्याल में कोऑर्डिनेट किया जा सकता है विद द अदर कंट्रीज दैट हैव बीन, खास तौर पे वो कंट्रीज जिनके बारे में मोदी साहब कहते हैं अरब नस्ल के, जी बिल्कुल, जो कि मोदी साहब के गले में बहुत बड़े बड़े हार भी डालते हैं, उनको बताया जाए कि ठीक है भाई आप दोस्ती रखें इनसे, लेकिन ये आपके बारे में ये कह रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। असल में जो हमारे अरब भाई हैं वो बहुत ही प्रैग्मेटिक हो गए हैं, और अगर आपको याद होगा तो गाजा के इस वाक़े से पहले भी अरब इजरायली नॉर्मलाइजेशन एक मोमेंटम पकड़ रही थी, और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात हो रही थी, इंडिया इजराइल यूएस यूएई I2U2 की बात हो रही थी। तो इस वक्त तो हिंदुस्तान की जो तजारत और सरमायाकारी की जो चमक है उसमें सारे हमारे अरब भाई भी जो है हुए, लेकिन ये अब जब ये वाक़या हुआ है, जो ये बात कही गई है, ये अरबों तक पहुंचनी चाहिए और उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि उनके मुतालिक ये सोच क्या रखते हैं। मतलब उनका ये है कि आज से कई बरस 100 साल पहले जो अरब यहाँ पे आए थे वो घुस बैठिए हैं और उनको हमने मारकर या जिस तरह भी हो सकता है निकालना है। अगर ये पाकिस्तान पे बहुत मलबा आ जाएगा। पाकिस्तान ये कहे जी कि जूनागढ़ की जो रियासत है उसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया था 1947 में, तो हम जो है वो जूनागढ़ को अपनी रियासत में शामिल करेंगे, तो ये तो हम पे सैंक्शंस लगवा देंगे इंडिया वाले। तो भाई साहब यही तो बात है, उनकी ताकत है। तुम बोलो तो सही है एक बार, तुम एक दफा बोल के देखो कि जूनागढ़ पाकिस्तान की रियासत बनने जाए, तुम अभी जरा बोलो वही बात है, वो कहते हैं यहाँ पे बैंड टकवा देंगे ये लोग। मतलब इनको भी पता है कि इंडिया सिस्टम इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है कि भाई वो एक चुटकी बजाए तो हमें बर्बाद कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई अखंड भारत का उन्होंने जैसी अपनी पार्लियामेंट में पूरा नक्शा लगा दिया यार, सारे मुल्क ऐड कर दिए। और भाई इनकी हाथ में आ गई कि ये क्या इंडिया ने कर दिया है। बात तो सच्ची है बेटा, ये हमारे मीडिया पे जो तुम एंकर बकचोदी पेल रहे हो ना कि अखंड भारत, यकीन मानो आज पाकिस्तान में लाखों करोड़ों लोग ये बात करता है कि हमें इंडिया का हिस्सा ही होना चाहिए था। हमारे दादे परदादे ने गलती कर दी कि भाई इधर आके कहता है साला हमें पैदा होना चाहिए था इंडिया के अंदर होना चाहिए था, सस्ती रोटी तो मिलती। बात तो सही है। ऐसी बातें, अरे बूढ़े बूढ़े ऐसी बात इधर करते हैं। ये मैंने अपने कानों से सुनी है ये बात, उनके सामने बैठ गए। कल हम परसों किधर गए थे, वो एक बंदा से बात हुई थी, वो भी बोलता था ये तो बहुत बड़ी गलती थी। याद सीधी सी बात है, ये हमारे दिल वाली बात की भाई अखंड भारत होना चाहिए, अखंड भारत। ये बात सच है, मानो भाई साहब। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इंडिया, आई थिंक ईरान भी है इसमें, साथ अफगानिस्तान भी था, और भाई ये सारा अखंड भारत हो, बांग्लादेश, हाँ ये सारे, ये अफगानिस्तान भी अखंड भारत था। ये 8-9 मुल्क जितने सारा भारत का पार्ट थे, वही ना। और भाई साहब तुम लोग कह रहे हो ये थ्रेट है, ये नेपाल को थ्रेट है, किसको थ्रेट है? बेटा किसी को थ्रेट नहीं है यार। वजह आज लोग इन देशों का मर रहा है इंडिया में बसने के लिए। हम एक साथ होते तो आज क्या मजा होता, यकीन कर, पावर होती है। भाई साहब ऐसी बात हुई है कि भाई मेरे सामने वो एक 1971 का सोल्जर था पाकिस्तान का, उसको जो सरेंडर किया था 93,000, उसमें से मेरे सामने वाला एक था। वो कहता है भाई साहब हमें 4-5 साल इंडिया की जेल में कैद रखा है, और कहता हमारे पिछवाड़े पे सही मारे। कहते जिस टाइम सरेंडर हुआ था ना, जो इंडिया के वो जो बड़े हेड थे आर्मी के, कहते हैं हमारी आंखों के सामने हमारी मेजर को पतलून से पकड़ के घसीटा था। आप अंदाजा लगा देख लो भाई, तुम लोग क्या उनको उखाड़ लोगे? उस अपने मुंह से ये बात हमें बताई, कहता है ये हमारी आंखों के सामने की चीज हुई थी। बिल्कुल। तो सोच लो कितनी बड़ी बेइज्जती। कहता है हम लोग शर्म से डूब मार गए थे उधर। यार इंडिया चाहे तो अभी भी सब कुछ कर सकता है, पर इंडिया अभी ऐसा करता नहीं है। इंडिया कहता है कि भाई हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये देश खुद हमारे साथ जुड़ जाएगा। हाँ, ऐसा जुड़ते ही जाएंगे, जैसे इधर से आवाजें उठ रही हैं। बलूचिस्तान कहता है इंडिया के साथ मिलाओ, कश्मीर कहता है भाई बड़ा हिसाब किताब बना हुआ। यार एक बात बताऊं, इंडिया ने जिसके सर पे हाथ रखा है ना, वो मुल्क आगे निकल वही ना। और अखंड भारत के नाम पे इनकी फट गई है। तो भाई फटती क्यों है? इन एंकरों को बताओ तुम्हारी तनख्वाह इंडियन रुपीज में हो जाएगी, पैसे ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल। इनको ये बात कोई समझा दे, ये भी बोलेगा अखंड भारत जिंदाबाद। ये ऐसे हैं, ये पैसों पे सब कुछ करते हैं पाकिस्तानी। तो भाई आपके क्या थॉट है? वीडियो तुम करते हो तो